शिवरा क्लासेस के डेली टॉप 100 जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है भारतीय इतिहास से 100 प्रश्न का। ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो टुपरा कला गाँव में किया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो कौरव वंश ने शासन किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने सन 1800 में जो हम्पी के खंडहरों की खोज की थी? तो कर्नल कोलिन मैकेंजे ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो अकबर। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। किसे नूरजहां की उपाधि प्राप्त हुआ था? तो मेहरुन्निसा को। संगम साहित्य में मूवेंदार को कौन 3 राज्यों का वर्णन है? तो चोल, चेर और पांड्य। नेक्स्ट है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन एंटिएंट सेंचुरी किसने लिखी है? तो धर्मपाल ने लिखी है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला के। किसका? तो प्राध्यापक के थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर सहायक नदी के किनारे स्थित था? तो साबरमती, सहायक नदी भोगवा। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख में उल्लेखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो 5 केंद्र थे। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे और कौन सा शहर सबसे दक्षिणी ओर स्थित था? तो ब्रह्मगिरी था। कौन? तो ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट है कि वास्तुकला की प्रोविडी शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो वेताल भट्ट ने। किसने? तो वेताल भट्ट। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा? तो बिंदुसार। कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? था चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम पल्लव राजा कौन था? तो अपराजित बर्मन अंतिम पल्लव राजा था। मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था, जकात। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उदान मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा। प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में प्राचीन शहर धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट है कि संगम साम्राज्य पांड्य की राजधानी थी कहाँ? तो मदुरै। कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। तंजौर में बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो चोल शासकों के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1568 में चित्तौड़ में अकबर के हाथों पराजित होने के बाद उदयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राणा उदय सिंह ने की थी। किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो शाहजहां ने आगरा में शीश महल बनवाया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने की थी। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तुकरोई की लड़ाई कब लड़ी गई जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया? तो 1575 में। किसके द्वारा हौज ए सुल्तानी का निर्माण किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा हौज ए सुल्तानी का निर्माण किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में कम्मा कारस शब्द संबंधित भूमिहीन खेतिहर मजदूर से है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद अशोक को भौगोलिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? तो कलिंग युद्ध ने त्याग दिया। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया? तो तालिकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, इसके कारण विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जुड़ा था विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद से। नेक्स्ट है कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल सम्राट ने एलोरा और कैलाश मंदिर का तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब ने प्रयास किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 40 नंबर है कि किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? तो गियासुद्दीन तुगलक। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हा और उदल जिन्होंने शत्रु का कड़ा प्रतिरोध किया किस राजपूत राज्य के थे? तो चंदेल के। चंदाौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदाौर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो काकतीय राजवंश के सामंत थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जो जैन धर्म संरक्षण दिया और उनमें से एक जैन विद्वान के हेमचंद्र प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? तो चालुक्य। किसने? तो चालुक्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 40 नंबर है कि मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों ने आश्रय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विजयनगर शासकों ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? तो देवराय प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है कि किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया आक्रमण किया? तो चोल ने किया। मुगलों के अधीन प्रशासन में जो है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक ने बनवाया था। पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध के। किसने 11वीं शताब्दी में जो है गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो महमूद गजनवी। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किसके राज्य के इतिहास के बारे में है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है कहाँ? तो बासर तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि कौन था? तो महेंद्रपाल। पूर्व मध्यकाल में किस क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया? तो कनौज। चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, उसे क्या? तो सभा कहा जाता था। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द इल्डर द्वारा लिखी गई? तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर की प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक था नेंदुज चेलियन द्वितीय। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया किसने? तो मेगास्थनीज ने वर्गीकृत किया। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? तो सेल्यूकस निकेटर को। कुषाण शासक के इतिहास में जो है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कौन था? तो कनिष्क। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुण बनने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। जैन के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। भारतीय सम्राट हर्ष के जीवनी हर्षचरित्र यानी हर्ष के कार्य लिखी थी किसने? तो बाणभट्ट ने। किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय ने जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी ने हराया था? तो चहमान यानी चौहान वंश। बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था किस? तो अवंती को। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है? तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची स्तूप। चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे 985 ईस्वी में। किसने इंडिका लिखे जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन था? तो मेगास्थनीज। बजी महादन जनपद की राजधानी कहाँ? तो वैशाली। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान दर्शाता है क्या? तो कल्प के बारे में दर्शाता है। आर्यों के मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो जन। किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो ब्यास नदी की प्राचीन नाम विपाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मगध सम्राट के अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? तो बिंबिसार। किस मगध सम्राट ने जो है अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो बिंबिसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो परमार वंश ने। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। इसमें जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट की सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में एक बंदरगाह पाया गया कौन? तो लोथल बंदरगाह। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया? तो नवपाषाण काल में। भीमबेटका का पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट के वाकाटक राजवंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है, गंगा और सोन नदी। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो श्रीगुप्त को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जयमल और फतह सिसोदिया योद्धा थे जिन्हें किसके किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था? तो चित्तौड़गढ़ के किले का रक्षा करने के लिए प्रभार सौंपा गया था। किस राज्य में स्थित रावड़ी फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली एवं स्थापत्य कला एक उदाहरण है जो अपने विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है कि चंदेल राजवंश के राजा ने कंदारिया महादेव का निर्माण करवाया था? किसने? तो धंगदेव ने करवाया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो विनय पिटक में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रस्थि को किस रूप में जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा कौन? तो बिंदुसार। नेक्स्ट है कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उस राजवंश का नाम क्या है? तो शुंग राजवंश। गुप्त राजा ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? तो कुमारगुप्त ने। मंदिर वास्तुकला की शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है कौन सी? तो नागर शैली। पंचायतन शैली के स्थापत्य कला मंदिर होते हैं कितने? तो 5। पंचायतन शैली में स्थापत्य कला में मंदिर होते हैं कितने? तो 5। भीतर गांव का ईंटों से निर्मित मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बिहार। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कौन सी है? तो कन्नड़ भाषा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।